अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लास नंबर 8। आज मैं आपके साथ एक ऐसा टूल शेयर करूंगा जिसको बहुत से ट्रेडर यूज करते हैं, लेकिन बहुत से ट्रेडर उसको मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा कैपिटल उड़ जाता है। आपने सुना होगा बहुत से लोगों को ये बोलते हुए कि मेरा कैपिटल खत्म हो चुका है। वो कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से उन्हें ट्रेडिंग की फील्ड को छोड़ना पड़ जाता है। तो आज का टॉपिक है कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों जरूरी है और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होने वाली है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं बिटकेट के ऊपर, तो उसके अंदर मैं आपको लाइव डेमो करके बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपके पास बिटकेट का अकाउंट मौजूद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो ऐड कर दी है, जिसके अंदर आपको स्टार्ट से लेकर कंप्लीट फर्स्ट डिपॉजिट करने तक का मुकम्मल डेमो मिल जाएगा। तो आप में से 80% लोग ये गलती करते हैं जो आज तक ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल नहीं हुए कि मार्केट में एंट्री ली जो कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते या फिर वो इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि स्टॉप लॉस यूज करें जो कि आपके कैपिटल को एज ए शील्ड प्रोटेक्ट करता है, और दूसरे इमोशनल ट्रेडिंग वाले जो 100% मार्केट से आउट हो जाते हैं कि प्रॉफिट हुआ तो एग्जिट नहीं लेते कि थोड़ा सा और प्रॉफिट होगा तो लूंगा, वही आप ले लॉस के अंदर एग्जिट करते हैं। और दूसरे वही जो मार्केट खरीदने के बाद कोई भी टोकन एंट्री ली, परचेज किया, वो डाउन जाना शुरू हो गया तो अब ये वापस रिकवर हो जाएगा, अब रिकवर हो जाएगा, इसी चक्कर में वो अपना कैपिटल लूज कर जाते हैं। स्टॉप लॉस गोल्डन रूल के आप हमेशा अपना ट्रेड के बाद स्टॉप लॉस 3 से 4% रखें। अगर आपका कैपिटल बहुत ज्यादा है तो 2% रखें। मैक्सिमम 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं करेंगे तो इट्स मीन कि आपका कैपिटल 100% वैनिश हो सकता है। और दूसरी सबसे जरूरी चीज कि नो इमोशनल ट्रेडिंग। कोई उम्मीद नहीं, कोई होप नहीं, यहाँ पे आपके इमोशन हरगिज एक्सेप्ट नहीं किए जाते। आप जब भी देखें कि आपने स्टॉप लॉस नहीं यूज किया हुआ, आपकी ट्रेड माइनस चली गई है 10%, तो आप इमोशनल ना हो कि अब ये वापस रिकवर करेगी तो शायद रिकवर कर जाए। आप चुपचाप एग्जिट ले लें, क्योंकि अगर मार्केट आपके एग्जिट लेने के बाद वापस आ भी जाती है तो आप 5-10% अपने कैपिटल का लॉस इजीली रिकवर कर सकते हैं। और नेक्स्ट सबसे जरूरी रूल कि जब आप देखें कि कंट्रीज के अंदर वार चल रही है या फिर आप देख सकते हैं कोई भी ऐसी न्यूज़, आजकल आपको पता है कि ट्रंप कोई भी बयान दे देता है, कोई भी उसकी जो हाइप है वो मार्केट को कभी अप साइड ले जाती है, कभी डाउन साइड ले जाती है। तो इसके अंदर आप अपना स्टॉप लॉस तकरीबन 5 से 6% जो कंट्रोवर्शियल हालात होते हैं इतना लगा सकते हैं, वरना अचानक से किसी भी न्यूज के ऊपर आपका जो लॉस है वो 50% अचानक से टच कर सकता है। जी तो दोस्तों, साइड पे आपको स्क्रीन नजर आ रही है, आप देख सकते हैं कि 51,000 का अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है। सबसे जरूरी बात होती है कि जो बंदा खुद प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकता वो किसी को नहीं सिखा सकता। बेसिक चीज कि आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। सपोज करें आपने कोई भी टोकन जो है वो परचेज कर लिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर ली। मैं कभी भी फ्यूचर ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं करता, आप हमेशा से स्पोर्ट ट्रेडिंग करें। स्पोर्ट के अंदर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैं जासमी टोकन के अंदर आता हूं और यहाँ पे मैंने परचेज किया हुआ है, तो मैं इसको जो है स्टॉप लॉस के अंदर लेके जाना चाहता हूं। बाकी आप स्पोर्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं इसकी क्लासेस सीखना चाहते हैं तो ट्रेडिंग कोर्स मेरे इसी चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करें, वहां पे आपको मुकम्मल क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पे आके सेल के ऊपर क्लिक करें। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नीचे यहाँ पे टीपीएसएल का ऑप्शन है। आपका वैसे यहाँ पे लिमिट का ऑप्शन होगा या फिर आपका मार्केट का ऑप्शन हो सकता है। बेसिकली ज्यादातर 95% लिमिट का ऑप्शन होगा। आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे टीपी और एसएल मतलब टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का ये इसको आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म है। आप यहाँ पे आएंगे तो ट्रिगर प्राइस जो है वो आपकी यहाँ पे होगी। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैं लॉस कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ। अभी 0.00628 इसकी प्राइस है। मैं 0.00 यहाँ पे मैं 62 है ना, तो यहाँ पे 6 मैं यहाँ पे बर्दाश्त कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि ये अभी 628 है तो मैं यहाँ पे सिर्फ 28 खत्म हो जाए 600 पे आए, तो यहाँ पे मैं इसका जो है ऑटोमेटिकली चाहता हूं कि इतने लॉस के अंदर मैं एग्जिट कर जाऊं। अब यहाँ पे लगाने के बाद नीचे लिमिट के सामने प्राइस होगी कि आपका कितना जो अप मार्केट जाएगी तो कहां पे आप ऑटोमेटिकली एग्जिट कर जाएं।
अब यहाँ पे मैं 65 यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, मतलब कि 62 से 65 के ऊपर इसकी प्राइस जाए 0.00 तो मैं ऑटोमेटिकली एग्जिट कर जाऊं। अगर इसकी प्राइस 0.006 के ऊपर आ जाती है तो मैं यहाँ फिर भी एग्जिट कर जाऊं। इसके बाद मैं सेल के ऊपर क्लिक करूंगा, क्वांटिटी आ जाएगी कि आप 100% अमाउंट एग्जिट करना चाहते हैं, 50% कितनी। यहाँ पे मैं टोटल करूं तो अभी मैं इस ट्रेड को क्लोज नहीं करना चाहता, मेरे $2100 इसमें इन्वेस्ट हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल जो है आपको आइडिया देने के लिए सिर्फ $2 एंटर करता हूं, सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूं। यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी ये जो ट्रेड है वो सबमिट हो चुकी है। ट्रिगर प्राइस 0 पॉइंट ये आ चुकी है, ऑर्डर प्राइस आपके सामने है, क्वांटिटी आपके सामने है। अब इन्हीं प्राइसेस के अंदर जब मार्केट आएगी, यहाँ पे बाय या सेल दोनों जो है हमने सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पे या तो सेल हो जाएंगे लॉस के अंदर या फिर यहाँ पे सेल हो जाएंगे प्रॉफिट के अंदर। उम्मीद करता हूं कि लाइव आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का ऑप्शन सिलेक्ट करना समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक और आसान अल्फाज में बताई गई टिप्स समझ आ चुकी होंगी, और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि क्या आपने कभी अपना कैपिटल मुकम्मल जाया किया है, क्या आप ये गलतियां करते हैं, आप ये रूल फॉलो करते थे या नहीं करते थे। इंशाल्लाह आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्लास के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।